बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज का दिन पाकिस्तानी सियासत का बड़ा अहम दिन था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही के अंदर 8 रुकनी बेंच ने एक बड़े अहम केस की समाअत की और ये फैसला बड़ा हैरानकुन फैसला साबित हो सकता था। और ख़बर ये आ रही थी कल रात से और हमारे जो ज़राए हैं उनका ये दावा भी था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फ़ैसला तैयार कर लिया है, एक ऐसा फ़ैसला देने वाले हैं कि जिससे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब घुटनों के बल आ जाएंगे। और ये भी ज़राए का दावा था कि कल रात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर पैकिंग भी शुरू कर दी गई थी और शहबाज शरीफ ने यह भी कह दिया था कि अगर मेरी रोज़ी रोटी जाती है तो मैं सबको बेरोज़गार कर दूंगा, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब को बेरोज़गार कर दूंगा, मैं उनके खिलाफ रेफरेंस लाऊंगा। और आज इस रेफरेंस का जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच की सरबराही के अंदर ये भी आज की डेट के अंदर उन्होंने ये कमेंट्स किए हैं। और आज एक जो फैसला था ये उस तरह का फैसला हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जो एक पेशन गोई की गई है इमरान खान के हवाले से, वो पेशन गोई क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब की किस्मत के सितारे के हवाले से एक पेशन गोई ये की गई एक बड़े आम सियासतदान की जानिब से कि 10 तारीख यानी कि 10 मई तक इमरान खान का सितारा बुलंद होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत जा सकती है और इसकी जो फेवरेट होगा वो इमरान खान है और इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ सकते हैं, आएंगे भी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 10 मई से पहले आर पार हो जाएगी। शेख रशीद साहब ने इस चीज़ की पेशन गोई की है, दावा की है। शेख रशीद साहब ने माजी के अंदर जितनी भी पेशन गोई की काफ़ी हद तक वो सच साबित भी हुई हैं और कई पेशगोइयाँ उनकी सच्चाई की और हकीकत के करीब भी होती हुई नज़र आई हैं। शेख रशीद साहब की जो सियासत के ऊपर नज़र होती है वो बड़ी गहरी होती है और शेख साहब ने जो पेशन गोई की है वो वक्त और हालात के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि 10 मई से पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और आर पार हो सकती है। इसके पीछे एक अहम वजूहात थी जो इन्होंने आज ये पेशन गोई की। आज जो सुप्रीम कोर्ट सजी बेंच लगे, गुज़श्ता रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 15 जजेस को एक इशाया दिया। ये बात ब्रेक नहीं की गई थी, ये बात अंडरग्राउंड रखी गई थी और एक इशाया दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 15 लोगों को, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी शामिल थे। लेकिन जब ये तमाम लोगों को दावत दी गई तो उसमें से 14 जस्टिस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान अताब बंदयाल की दावत पर शिरकत की, नहीं आए तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने शिरकत नहीं की। अब कल रात को जो इशाया दिया गया उस इशाये के अंदर एक बात तो तय होगी कि चीफ जस्टिस अताब बंदयाल साहब ने 14 जो जस्टिस हैं उनकी हमायत हासिल कर चुकी हैं। 14 जस्टिस को वो अपनी पॉकेट के अंदर रखते हैं, 14 जस्टिस की वोट वो अपने साथ रखते हैं और पार्लियामेंटेरियन को एक मैसेज ये दिया कि आप मुझे कमज़ोर करना चाहते हैं, आप मुझे हटाना चाहते हैं, आप मेरे खिलाफ रेफरेंस लाना चाहते हैं, मेरे साथ तो 14 लोगों की 14 जजेस की जो हमायत है, जो सपोर्ट है वो मेरे साथ मौजूद है और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा हमारे शही के अंदर नहीं आते तो ना आए, उनके साथ कोई और शख्स नहीं है, कोई और जजेस नहीं है, वो अकेले हैं और मेरे साथ 14 जजेस की हमायत हासिल है। ये इशाया तो होता रहा, लेकिन इन्होंने एक प्लानिंग बना ली थी कि हमने कल फैसले के अंदर यानी कि आज की डेट के फैसले के अंदर शहबाज शरीफ को उड़ा के रख देना है, शहबाज शरीफ साहब को नायल कर देना है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत लगा के उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उन्हें ताक़यात नहल भी करवा सकते हैं। लेकिन आज हमारे ज़राए का ये दावा भी है और मुबैना तौर पर ये अपडेट्स भी आ रही हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला आज का सुनाने वाले थे, कुछ अहम ताकतवर शख्सियात ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल को ये कह दिया था कि अगर आज का फ़ैसला आपका वह हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आता है तो आपके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस गद्दारी का तैयार हो चुका है। अगर आप पार्लियामेंट के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं तो आपके ऊपर तौहीन पार्लियामेंट लगेगी
और शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला दिया है, आप इसी फैसले को आगे लेकर चलें। वक्ती तौर पर जो दबाव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पड़ा, इससे ये तो फेवरेट हासिल हुई पार्लियामेंट को और शहबाज शरीफ साहब को कि आज की डेट के अंदर ये फैसला उनके खिलाफ तो नहीं आया, लेकिन चीफ जस्टिस अब बंदयाल ने 14 लोगों की हमायत हासिल होने के बावजूद आज उन्होंने इस फैसले को डिले कर दिया और ये फैसला उन्होंने कह दिया कि अगले हफ्ते यानी कि अगले मंगल को, सोमवार और मंगल को ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आएगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट सजेगी, दोबारा 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा और वो जो आखिरी फैसला होगा उसकी ऊपर अब पूरी कौम की नजरें, तब तक देखते हैं क्या होता है। तब तक अब जो गेम है ये फिल वक्त तक, आज से लेकर अगले हफ्ते तक ये गेंद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। अब उनके पास है कि वो अगले हफ्ते के अंदर अंदर चीफ जस्टिस बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस ला के उन्हें बरतरफ कर देते हैं। हालांकि आज ये भी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दी कि आप मेरे खिलाफ रेफरेंस नहीं ला सकते, जजेस के खिलाफ शिकायत होती हैं, आप अगर मेरे खिलाफ रेफरेंस लाते हैं तो जो सुप्रीम कौंसिल है वो जब तक कोई फैसला नहीं देगी तब तक आप मेरे खिलाफ रेफरेंस लाकर मेरे इख्तियारात को महदूद नहीं कर सकते, मेरे इख्तियारात को रोक नहीं सकते। पार्लियामेंट के कानून और इख्तियारात अपने हैं, आज़ाद अदलिया का निज़ाम, अदलिया का आइन और कानून वो उनका अपना है। आप हमारे आइन और कानून के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे समोटो एक्शन को भी ख़त्म नहीं कर सकते। और ये तकरीबन बड़ा अहम फैसला जो तकरीबन करना था और इसकी कार्रवाई को तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कोर्ट लगी, 8 रुकनी बेंच ने समाअत की और चंद मिनटों के अंदर फैसला दे दिया कि अगले हफ्ते तक इजलास को मुलतवी कर दिया, अगले हफ्ते दोबारा अदालत लगेगी। और वो दिन बड़ा अहम है और शेख साहब ने इसी लिए कहा कि 10 मई से पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर सकती है। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, राय क्या देते हैं जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।